कोई आपको ये बोल रहा है फ्रेश पासपोर्ट पे लगा लो सर, बिलीव मत करो, ठीक है। और 100 बातों की एक बात, आप अपनी एप्लीकेशन हमारे साथ बनवा लो, बिकॉज हम ये सारी एक्सपर्टीज लेके आपकी एप्लीकेशन बनाएंगे, प्रॉपरली आपको गाइड करेंगे। हाय गाइस, क्या आपका कभी ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीजा रिजेक्ट हुआ है इन लाइफ? मतलब आपने पहले कभी ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीजा लगाया हो और ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन ने उसको रिजेक्ट कर दिया हो? क्या ऐसा कभी आपके साथ हुआ है और आप प्लान कर रहे हो कि यार मेरा रिजेक्ट तो हुआ है बट आपको फिर से अप्लाई करना है, तो आप कंफ्यूज हो, आपको पता नहीं है मुझे कब रीअप्लाई करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, क्या फैक्टर्स को माइंड में रखना चाहिए और उसके बाद में क्या गारंटी है कि फिर से मेरा वीजा रिजेक्ट ना हो? क्या ये सारे डाउट्स आपके माइंड में भी हैं? तो अब ये डाउट क्लियर करेगा आपका भाई योगेश। करते हैं वीडियो की शुरुआत करने से पहले बताना चाहूंगा, मेरा नाम है योगेश, चैनल का नाम है योगी द इन्फो गुरुजी। हमारा काम है आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस बेस्ट करना, बेटर भी नहीं बेस्ट, चाहे वीजा, होटल, फ्लाइट, पैकेज कुछ भी आप हमसे लेते हो ना, आपका एक्सपीरियंस बेस्ट करना हमारा मेन मोटिव होता है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा ब्रीफली बताने वाला हूँ कि अगर आपका भी कभी ऑस्ट्रेलिया वीजा रिजेक्ट हुआ है तो कब आपको रीअप्लाई करना चाहिए, करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिकॉज देखो, रीअप्लाई करने में दिक्कत नहीं है बट पैसा जाता है, ठीक है। तो वो सारे फैक्टर, सारे कंफ्यूजन दूर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दो क्लिक, बिकॉज ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस ऑफर्स आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं। और हाँ, वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, बिकॉज पूरी इन्फॉर्मेशन लेके जाओगे ना तभी आपका ये कंफ्यूजन दूर होगा। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो यार देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा खुद का 14 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है टूरिज्म इंडस्ट्री में, ठीक है, जिसमें हम वीजाज, होटल, फ्लाइट, पैकेजेस, हर चीज करते हैं, ठीक है। और अगर मैं वीजा एक्सपीरियंस की बात करूं, इट्स मोर देन 10 इयर्स, ठीक है, जिसमें हमने काफी सारे कस्टमर्स के वीजाज लगाए हैं, उनके वीजाज अप्रूव हुए हैं। एंड नॉट ओनली ऑस्ट्रेलिया, हर कंट्री के, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएस, कनाडा, शेंजन में 29 कंट्रीज आती है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नॉर्वे, मतलब इतनी सारी कंट्रीज के हमने अभी तक सक्सेसफुली वीजाज लगाए और सक्सेसफुली आए हैं। उस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको ये पूरी चीज बताने वाला हूँ। साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगा कि हमारी खुद की प्रोफेशनल टीम है। अगर आपने हमारा ऑफिस देखा है या फिर नहीं देखा है तो एक बार ऑफिस आ जाइए, तो आपको दिखेगा कितनी बड़ी टीम लेके हम बैठे हुए हैं प्रोफेशनल्स की, जो आपकी फाइल पे काम करती है। तो मैं जो आपको चीज बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस तो बता ही रहा हूँ, साथ ही साथ जो हमारी टीम का एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीजा आपका रिजेक्ट हुआ है, तो सबसे पहले आप ये फाइंड आउट करो कि उसमें रीजन क्या है, ठीक है। क्योंकि जब भी ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी वीजा को रिजेक्ट करती है ना, तो प्रॉपर रीजन वहां पे लिखा हुआ होता है, ठीक है। रीजन क्या है वो सबसे पहले आपको जानना बहुत जरूरी है। देखो, विदाउट नोइंग द रीजन अगर आप फिर से रीअप्लाई कर दोगे ना सर, तो कोई फायदा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ठीक है। अब रीजन में क्या क्या रीजन हो सकते हैं? सबसे पहला और कॉमन रीजन जो उनको ये लगता है कि आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे और वापस नहीं आओगे। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं है कि हमने इतनी सारी एप्लीकेशंस लगाई है ऑस्ट्रेलिया की तो हमारे सारे अप्रूव है, नहीं सर, हमारे भी रिजेक्ट हुए हैं और मैं इस चीज में बड़ा ओपन हूँ, ठीक है। रिजेक्ट हुए हैं बट हमने उनसे सीखा है और सीख के आगे बढ़े हैं। बट अगर आप कंपेयर करोगे ना दूसरी एजेंसी से, तो हमारा जो सक्सेस रेशियो है ना, नॉट ओनली ऑस्ट्रेलिया, कोई सी भी कंट्री आप उठा लो, मोर देन 90% है, ठीक है, मोर देन 90%। अगर वीजा रिजेक्ट हुआ है ना, तो सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि अगर आपने किसी एजेंसी से या किसी एजेंट से लगाया ना, तो उसने आपकी फाइल कैसे बनाई है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर। अगर वहां पे गलती हो गई तो आप रीअप्लाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये चीज आपको माइंड में रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब जैसा कि मैंने बोला कि रीजन क्या है, अगर उन्होंने ये रीजन लिखा है कि आप वापस नहीं आओगे, उस केस में क्या करना है, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद में अगर उन्होंने ये लिख दिया है कि आपके डॉक्यूमेंट्स इनसफिशिएंट थे, तो ये हो सकता है आपका दूसरा रीजन। और एक तीसरा जो रीजन होता है ना, वो ये होता है ट्रैवल हिस्ट्री। और इसके अलावा भी काफी सारे रीजंस होते हैं, बट टॉप 3 की अगर मैं बात करूं, इनसफिशिएंट फंड, ट्रैवल हिस्ट्री, और उन्हें ऐसा फील होता है आपके डॉक्यूमेंट से कि आप वापस नहीं आओगे, वहां पे जाके रुक जाओगे, ओवरस्टे करोगे और वहां पे चीजें बेकार हो जाती हैं, जैसा कि आप सभी जानते हो, ठीक है। टॉप 3 रीजन मैं आपको बता रहा हूँ ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही रीजन होते हैं सर। अब सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि आपका किस रीजन की वजह से रिजेक्ट हुआ है ऑस्ट्रेलिया वीजा। अगर आपका फर्स्ट रीजन की वजह से हुआ है, जिसमें वो लोग ये बोल रहे हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे, वहीं पे रुक जाओगे, वापस नहीं आओगे, उस केस में आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आपने जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं, जो आपने होटल बुकिंग लगाई है, जो आपने फ्लाइट टिकट लगाई है, ठीक है,
और क्या आपका वहाँ पे कोई रिलेटिव रहता है, और उसके बाद में ये जो होटल बुकिंग, फ्लाइट टिकट, ये सब ओरिजिनल लगाई है या डुप्लीकेट लगाई है, और या तो आपके डॉक्यूमेंट में उनको कोई ऐसी चीज मिली हो जिनसे उनको डाउट हो गया हो कि यार आप वापस ही नहीं आओगे, ठीक है, या तो आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग नहीं बनी है। देयर कैन बी मल्टीपल फैक्टर्स, काफी सारे उसके रीजंस हो सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा, ठीक है। तो उनको अगर आप फिर से अप्लाई करना चाहते हो और आप चाहते हो कि ये रीजन ना है, तो उसके लिए आपको जो एग्जिस्टिंग कंट्री जहाँ पे आप रह रहे हो, अगर आप इंडिया में रह रहे हो, यूएई में रह रहे हो, या जहाँ भी रह रहे हो ना, वहाँ के जो टाइप्स होते हैं ना वो दिखाने पड़ते हैं। टाइप्स मतलब जैसे आपने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अगर आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, या फिर आपका शेयर्स में, बॉन्ड्स में, या फिर आपका बिजनेस है, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप जॉब कर रहे हो, जॉब डॉक्यूमेंट्स है, तो ये सारी चीजें लगानी पड़ेंगी फिर से जब आप रीअप्लाई करते हो, तो ताकि ये रीजन ना आए कि आप वहां पे जाके रुक जाओगे, ठीक है। बिकॉज दे विल गेट टू नो कि भाई आप वापस जा रहे हो, घूमने के लिए जा रहे हो और वापस आने वाले हो, क्यों? क्योंकि आपकी सब प्रॉपर्टी, आपकी फैमिली, आपके रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज हो गई, आपके शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, सब आपकी एग्जिस्टिंग कंट्री में है जहां से आप ट्रैवल कर रहे हो। फिर हो सकता है कि आपके चांसेस जो होते हैं ना अप्रूवल के, वो बढ़ जाए, ठीक है। और सेकंड रीजन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स। इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आपका बैंक स्टेटमेंट ऊपर नीचे हुआ पड़ा है, ठीक है, उसमें सफिशिएंट फंड्स नहीं है। उसके बाद आपका आईटीआर की जरूरत होती है 3 साल की, आपने लगा दिया 1 साल का, वहां भी इनसफिशिएंट फंड्स हो जाएंगे। उसके बाद एनओसी की जरूरत पड़ती है, आपने एनओसी ढंग से नहीं लगाई है। उसके बाद में अगर आपका बिजनेस है तो आपने जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं लगाया है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं लगेंगे ना, तो सर कुछ भी हो जाए, नहीं आएगा वीजा, तो मतलब नहीं आएगा, ठीक है। तीसरा रीजन जो बोलते हैं ट्रैवल हिस्ट्री। अब काफी लोग, मैंने ये भी देखा है, एजेंट जो होते हैं इंडिया में बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के टूरिस्ट वीजा में ट्रैवल हिस्ट्री की जरूरत नहीं है। कौन बोलता है सर? ट्रैवल हिस्ट्री ऑस्ट्रेलिया देखता है, वो ये भी देखता है कि आप कौन सी कंट्री में कितनी बार गए हो, कितनी दिन रुके हो और कब वापस आए हो, पूरी ट्रैवल हिस्ट्री चेक करता है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, कोई आपको ये बोल रहा है फ्रेश पासपोर्ट पे लगा लो, सर बिलीव मत करो, ठीक है। और 100 बातों की एक बात, आप अपनी एप्लीकेशन हमारे साथ बनवा लो, बिकॉज हम ये सारी एक्सपर्टीज लेके आपकी एप्लीकेशन बनाएंगे, प्रॉपरली आपको गाइड करेंगे, और एक छोटा सा हम सर्विस चार्ज लेते हैं, एंड वो हमारी मेहनत का काम होता है जो हम आपसे लेते हैं। सीधा बोलते हैं, जैसा अगर आप, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, इंडिया से अगर आप अप्लाई करना चाहते हो ना ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीजा, हम चार्ज करते हैं सिर्फ 18,500 रुपीज, ठीक है। जो एम्बेसी फीस होती है ना, लगभग 13,500 की होती है। अब ये जो 4,000 5,000 का जो मार्जिन है, इसमें बहुत मेहनत लगती है सर। आपका अपॉइंटमेंट, आपकी फाइल, आपका डॉक्यूमेंटेशन, होटल, फ्लाइट, आइटनरी, कवर लेटर, हर तरह के, मतलब XYZ 25 तरह के डॉक्यूमेंट हम आपके बनाते हैं और आपको देते हैं। और आपको देते नहीं है, मतलब हम डायरेक्टली सबमिट कर देते हैं। तो आपके टूरिस्ट वीजा के पीछे इतनी बड़ी टीम मिलके काम करती है ताकि आपका वीजा अप्रूव हो सके, ठीक है। तो ये सारे रीजंस होते हैं। अगर आप चाहते हो फिर से रीअप्लाई करना, तो आप मेक श्योर करो कि जो प्रीवियस रीजन आया था ना, वो आपने सॉर्ट आउट कर दिया है। अगर वो सॉर्टेड है ना, फिर से आप रीअप्लाई कर सकते हो। उसके बाद भी क्या होता है, आईटीआर वाले रीजन में आपको पता है मार्च में आप सबमिट करते हो आईटीआर, तो थोड़ा सा वेट कर लो, 2 महीने 3 महीने वेट कर लो, एक साथ 3 साल की डालो, ठीक है। काफी सारी चीजें होती है सर, छोटी छोटी चीजें होती है, उनके ऊपर अगर मैं वीडियो बनाने में आपको वीडियो में बताने लगा ना, तो ये वीडियो बन जाएगा कम से कम 10 घंटे का, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्सपर्टीज है हमारी। तो अगर आपको भी अप्लाई करना है, नीचे दिया हुआ नंबर है, ऊपर दिया हुआ नंबर है, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ऑफिस आ सकते हो, और आप भी ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीजा जो आपका रिफ्यूजल हुआ है उसको हमारे साथ रीअप्लाई कर सकते हो। एंड वी कैन अश्योर यू कि आपकी एप्लीकेशन प्रॉपर वे में, प्रॉपर तरीके से फाइल की जाएगी। और हो सकता है, मैं 100% गारंटी नहीं दे रहा हूँ, बट चांसेस आर मोर देन 90% कि आपका वीजा आ जाए। तो दोस्तों, ये था वीडियो ऑस्ट्रेलिया के रिफ्यूजल रीअप्लाई के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज ऐसे ही वीडियोस, ऑफर्स आपको इस चैनल पे हमेशा मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही ऑफर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।